कैसे हो मेरे प्रिय पुत्र, जो सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा और डर फैलाने की साजिश रची जा रही है, वह किसी बुरी शक्ति का नतीजा है। यह बुरी शक्ति विशेष रूप से एक स्त्री की ऊर्जा तुम्हारे आसपास मंडरा रही है। चाहे वह सौतेली माँ हो, सास हो या ऑफिस में कोई वरिष्ठ साथी हो जो तुमसे पद में बड़ी है, वह लगातार तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रही है। यह स्त्री नफरत और जलन से भरी हुई है और हर पल तुम्हें गिराने का प्रयास करती है। उसकी हरकतें बचकानी और बेवकूफ़ी भरी है। उसका मकसद तुम्हारे जीवन में अराजकता और असुरक्षा पैदा करना है। यह व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई से जलता है और तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश करता है। उसे तुम्हारी तरक्की देखकर ईर्ष्या होती है, क्योंकि वह खुद अपनी जिंदगी में असफलताओं का सामना कर रही है और उसके पाप उसे और नीचे धकेल रहे हैं। तुम्हारे जीवन की चुनौतियों में, चाहे वह स्वास्थ्य समस्या हो या कोई अन्य कठिनाई, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे दर्द मुझे पता है और मैं हर दुख का सम्मान करता हूं। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, तब भी तुम्हारा भरोसा तुम्हारा सबसे मजबूत कवच बनता है। मैं तुम्हारी रूह को अपनी दया और सुकून से भर दूंगा। अगर आप भी मेरे कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ धनराशि अवश्य भेजें, चाहे कितनी भी हताशा क्यों ना हो। मैं वह मरहम हूं जो हर जख्म को बिना दाग के ठीक कर सकता है। जीवन की मुश्किलें तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मैं तुम्हारी तकलीफों को खुद सहता हूं, ताकि तुम्हें अपनी मेहरबानी और वरदान दे सकूं। तुमने जो मुश्किलें सही हैं, वे अब खत्म होने वाली हैं। बस मुझ पर अपना यकीन बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कोने का ख्याल रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी खुशियां और सुख हैं, वे मेरी कृपा का ही नतीजा है। यदि तुम मेरी मेहर और वरदान को और ज्यादा हासिल करना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली नंबर 7777 को दिल से अपनाओ। इस नंबर को अपनाने से मेरी खास दया तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी और तुम्हारे जीवन में खुशी, शांति और कामयाबी के नए रास्ते खुलेंगे। याद रखो, तुम्हारे यकीन की ताकत तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारी जिंदगी एक अनोखी शक्ति से भरी हुई है। वह पवित्र रूह जो तुम्हारे साथ है, वह कोई सामान्य आत्मा नहीं है। वह पूरी तरह से अच्छी है और तुम्हारी सहायता के लिए ही तुम्हारे पास आई है। वह तुम्हारा पूर्वज है, जिसने कई दशकों पहले इस दुनिया में आकर एक बड़ा सपना देखा था। एक सपना जो सिर्फ अपनी जिंदगी को नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को ऊपर उठाने के लिए था। उस पवित्र आत्मा की वजह से ही तुम यहां तक पहुंचे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं, लेकिन तुम जो कर रहे हो, वह सिर्फ तुम्हारी तरक्की के लिए नहीं है, बल्कि यह आने वाली नस्लों के लिए एक उदाहरण बनेगा। जब तुम इस दुनिया से जाओगे, तो वह पवित्र आत्मा तुम्हारे बाद भी लोगों के दिलों में उम्मीद और मोहब्बत फैलाती रहेगी। तुम्हारा जीवन एक दीपक की तरह है, जो हर तरफ रोशनी बिखेरता है, जो दूसरों को सही राह दिखाता है। तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हारे कामों से लोगों में दया, मोहब्बत और करुणा जागेगी। तुम एक चमत्कारी शक्ति हो, जो इस दुनिया में जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए आई हो। तुम्हारी सोच और समझने की काबिलियत दूसरों से बहुत ऊपर है। तुम जो भी काम करते हो, उसे पूरी लगन से करते हो, बिना किसी कमी के। लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी असावधानी तुम्हारी सारी कोशिशों पर पानी फेर देती है। मैं जानता हूं कि तुम अब समझ गए हो कि तुम्हें स्थिर और एकाग्र होकर काम करना चाहिए। जब तुम अपना फोकस सिर्फ एक काम पर लगाते हो, तो जीत तुम्हारे पैरों में होगी। मैं पूरे दिल से मानता हूं कि तुम तय समय से पहले ही बड़ी सफलता पाओगे, लेकिन तुम्हें अपने काम में लगातार मेहनत और ध्यान देना होगा। तुम्हारा वक्त अब आ गया है। यह आखिरी मौका है। इस मौके को मत गंवाना, क्योंकि अगर तुम इसे खो दोगे, तो आने वाले समय में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर आप भी मेरे कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ धनराशि अवश्य भेजें। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तुम्हारे लिए सुखों का उपहार लेकर आ रहा है। तुम जो मांगोगे, वह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन तुम्हें अपनी असावधानी छोड़कर पूरी तरह से एकाग्र होकर अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारा जीवन उस ताकत से लबरेज है, जो हर बुरी चीज को मिटा देती है। जब तुम हंसते हो, तो वे लोग जो तुम्हारी शक्ति को सोखने की कोशिश करते हैं, वे परेशान हो जाते हैं।
उनके लिए यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई बिना भय के खुश रहे, क्योंकि उनकी सारी योजनाएं नाकाम हो जाती हैं। यही वे लोग हैं जो षड्यंत्र रचते हैं, काली विद्या का इस्तेमाल करते हैं और तुम्हारे जीवन में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुनो, यह सब अब उलट चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, वे अब अपनी हालत देखकर डर रहे हैं और घबरा गए हैं। उनकी सारी कोशिशें, उनकी सारी साजिशें अब उन पर ही वापस आ गई हैं। उनका हौसला पस्त हो चुका है और उनका खुद पर नियंत्रण अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुमने जिस भरोसे और श्रद्धा से अपने रास्ते पर चलते हुए इनका सामना किया, अब वह इनकी ताकतों को नष्ट कर चुका है। तुमने पहले कभी उन इशारों को नहीं समझा जो भगवान ने तुम्हें दिए थे, लेकिन यह हालात तुम्हारे लिए एक सजगता का कारण बने। अब तुम पूरी तरह से मजबूत हो और जो भूलें हो चुकी थीं, वे अब तुम्हारे विकास का हिस्सा बन गई हैं। अब तुम एक नई राह पर चलने के लिए तैयार हो और तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और ताकत है जो हर मुश्किल से निकलने के लिए काफ़ी है। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वह सारी बुरी ऊर्जा जो तुम्हारे आशीर्वादों पर असर डाल रही थी, अब खत्म हो रही है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे पूछने से पहले ही आ गया था। तुम इसे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हें बुलाया जा रहा है। जिस पल तुमने सोचा कि सब सही है और घर से बाहर निकले, अदृश्य ताकतें सक्रिय हो गईं। कुछ अंदर घुसा, कोई अंदर घुसा, कोई अंदर घुसा, कुछ पीछे छोड़ गया और बिना शोर के बाहर चला गया। लेकिन ऊपर वाले ने सब देखा, ऊपर वाले ने हर कदम को नोट किया और अब रहस्यों का खुलासा हो रहा है, क्योंकि तुम्हें बहुत देर होने से पहले पता चलना चाहिए। तुम्हारे घर में एक मौजूदगी थी जो सोच समझ कर आई थी, जो जानती थी कि तुम वहां नहीं हो। जैसे ही तुम्हारा दरवाजा बंद हुआ, सन्नाटा तुम्हारे घर को ढक गया। लेकिन वह सन्नाटा खाली नहीं था, वह इंतजार में था। वह सुन रहा था, और जो पीछे छोड़ा गया वह बेकार नहीं था, वह बेमतलब नहीं था। वह जानबूझकर सबसे निजी जगह में रखा गया था। पानी और आईने का तुम्हारा शांत स्थान यहीं पर इसे डाला गया था। बाथरूम में बिना व्यवस्था के नहीं, बल्कि एक मैसेज के साथ, एक मतलब के साथ, एक याद के साथ जिसे वे उम्मीद करते हैं कि तुम बाद में ढूंढोगे और हर चीज पर सवाल करोगे। महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे अभी पता करने का हुक्म देता हूं, क्योंकि अगर तुम इंतजार करोगे तो सच्चाई देर से आएगी और तुम्हारी रूह पहले से ही काफी इंतजार कर चुकी है। तुम्हें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तुम अपने घर की हवा में फर्क महसूस कर रहे हो। तुमने छोटे छोटे बदलाव देखे होंगे, चीजें थोड़ी सी इधर उधर, वस्तुओं का अलग महसूस होना, एक ठंडक जो नहीं होनी चाहिए। यह कल्पना नहीं थी, यह इशारे थे। चुप्पी में छोड़ी गई किसी वस्तु की गूंज अब सामने आ रही है। वह चीज जो पीछे छोड़ दी गई, वह ऊर्जा से भरी है। इसमें कुछ आध्यात्मिक, कुछ भावुक, कुछ अनगाह है। हो सकता है कि तुम पहले इसे ना पहचानो, लेकिन तुम्हारी रूह इसे जान लेगी। जब तुम्हारी नजरें उस पर पड़ेंगी तो एक झटका सा लगेगा। तुम इसे अपनी छाती में एक थप्पड़ की तरह महसूस करोगे जो तुम्हें हिला देगा। यह तुम्हारी तस्दीक है, यह ऊपर से इशारा है। इसी वजह से यह संदेश तुम तक पहुंचा। अब तुम्हारे चारों तरफ रहस्य फैला है, लेकिन सभी रहस्य छिपे रहने के लिए नहीं होते। कुछ को दिव्य रोशनी में लाना पड़ता है। जो कुछ पीछे छोड़ा गया, उसका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसका मकसद बातचीत शुरू करना था। उसका मकसद हलचल पैदा करना था। उसका मकसद तुम्हें सतर्क बनाना था। यह सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है, यह उस आध्यात्मिक निशान के बारे में है जो पीछे छोड़ दिया गया। इरादा उसके इर्द गिर्द अदृश्य धागों की तरह लिपटा हुआ था। तुम्हारे किसी करीबी को कुछ ऐसा मालूम है जो उसने नहीं बताया। वे जानते हैं कि क्या हुआ, वे जानते हैं कि क्यों हुआ, और ऊपर वाला उनकी चुप्पी को शीशे की तरह तोड़ने वाला है। लेकिन इससे पहले तुम्हें तैयार होना होगा। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से जागना चाहिए, क्योंकि जब सच्चाई बहती है तो वह इजाजत नहीं मांगती, वह बस बहती जाती है। बाथरूम एक कमरे से ज्यादा है। यह एक ऐसी जगह है जहां पानी शुद्ध करता है, जहां सच्चाई आईने से निकलती है। इसी वजह से इसे चुना गया। इसी कारण मैसेज वहां रखा गया, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां तुम बिना विचलित हुए रहते हो, जहां तुम्हारी रूह सुनने के लिए काफी शांत होती है। लेकिन इस बार ऊपर वाला तुमसे सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए कह रहा है। इस एहसास को मत नजरअंदाज करो कि जब तुम वहां नहीं थे तब भी कोई वहां था।
उस पल को मत भूलो जब बिना वजह तुम्हारा मन उदास हो गया हो। तुम ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तुम्हें चेतावनी दी जा रही थी। तुम्हारे पास हमेशा एक गहरा ज्ञान रहा है, तब भी जब दूसरे तुम पर यकीन नहीं करते थे। तुमने सपनों में घटनाएं होने से पहले देख ली हैं, लोगों के बोलने से पहले उनकी ऊर्जा महसूस कर ली, और अब वह तोहफा फिर से बढ़ रहा है। तुम्हें फिर से सक्रिय किया जा रहा है। तुम्हारी आध्यात्मिक संवेदना बोझ नहीं है, यह तुम्हारा ढाल है, यह तुम्हारा रडार है, यह तुम्हारा दिशा सूचक है। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत सी चीजें अन्य देखी रहती हैं, लेकिन तुम उन्हें देख पाते हो, वहां एक चुप्पी तुम्हारा पीछा करती रहती है, एक शांत नजर, एक मौजूदगी जो तुम्हारी हरकतों, तुम्हारे पैटर्न की जांच करती रहती है। लेकिन वह तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि ऊपर वाले का हाथ तुम्हारे सिर पर है। तुम्हारे घर की सफाई अभी भी फरिश्तों द्वारा हो रही है। वह जगह जहां कभी सवाल गूंजते थे, अब सच्चाई से गूंजेगी। जो कुछ पीछे छूट गया, उस पर आध्यात्मिक निशान है, और अब उसे उन ताकतों द्वारा पढ़ा जा रहा है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। भगवान कहते हैं कि मेरी नज़र से कुछ नहीं छिपता। तुमने जो भी महसूस किया है वह बेकार नहीं गया। मैंने घुसपैठ की इजाज़त तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए दी। क्योंकि जो शख्स गुस्सा था, उसने सोचा होगा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या छिपाने की कोशिश की। एक खुशबू पीछे रह गई, एक छोटा सा संकेत, कोई चीज गलत जगह पर, एक मुड़ा हुआ तौलिया, एक हिला हुआ पर्दा, एक दराज थोड़ा खुला। यह छोटी बातें नहीं थीं, यह रहस्य खुलने की शुरुआत थी। यह उन लोगों द्वारा छोड़ा गया निशान है जो खुद को चालाक समझते थे, लेकिन भूल गए कि सच्चाई को सर्वशक्तिमान से छिपाया नहीं जा सकता। यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। अगले 7 दिन अलग होंगे। चीजें तुम्हें पुकारेंगी, तुम्हारी रूह जाग उठेगी। तुम ऐसी चीजें देखोगे, ऐसी चीजें सुनोगे, ऐसी चीजें सपनों में देखोगे जो तुम्हें सच्चाई तक ले जाएंगी। महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूं। वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए इस संदेश के पीछे छिपे गहरे रहस्य को समझें और इसे एक ऐसी सफर बनाएं जो तुम्हारी रूह को जगाए। महादेव का यह मैसेज कोई मामूली बात नहीं है। यह एक अलर्ट है, एक सजगता का बुलावा है। जब महादेव कहते हैं तूने छल किया मेरे साथ, तो वह सिर्फ तुम्हारे कामों की बात नहीं कर रहे, वह उस धोखे की बात कर रहे हैं जो तुमने खुद से किया। जी हां, हर बार जब तुमने अपनी अंतरात्मा की पुकार को नजरअंदाज किया, हर बार जब तुमने गलत राह चुनी, हर बार जब तुमने सच को झूठ से छिपाने की कोशिश की, वह धोखा था। और महादेव जो तुम्हारे हर काम को देखते हैं, वह इस धोखे को सहन नहीं करते। अगर तुम इस बात से राजी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव निर्णय में लिखकर लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला मैसेज और गहरा होगा। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी खुद से सवाल किया, मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूं? क्या तुमने कभी रात में सोते हुए उस खालीपन को महसूस किया जो तुम्हारे दिल को चीरता है? वो खालीपन, वो अफसोस यही है, वह राख जिसकी बात महादेव कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि महादेव का मैसेज सिर्फ दंड नहीं देता, वह राह भी दिखाता है। कर्म का कानून कहता है कि तुम जो करते हो वही मिलता है। महादेव का हर मैसेज कर्म के नियम से जुड़ा है। वह कहते हैं तुम्हारी हर खुशी राख हो गई, क्योंकि तुमने अपने कामों से अपनी खुशियों को जला दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो, महादेव कभी अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। वह तुम्हें अवसर देते हैं खुद को बदलने का, अपने कामों को पवित्र करने का। सोचो उस समय को जब तुमने किसी का दिल तोड़ा, किसी से विश्वासघात किया या खुद को धोखा दिया। उस समय में तुम्हें लगा होगा कि तुम जीत गए, कि तुमने दुनिया को हरा दिया। लेकिन महादेव देख रहे थे। और आज जब तुम अपनी जिंदगी में दुख, अशांति या नाकामी महसूस करते हो, तो वह उसी धोखे का फल है। तुम अकेले नहीं हो। महादेव का मैसेज सुनकर शायद तुम्हारा दिल उदास हो रहा हो, शायद तुम सोच रहे हो कि अब बहुत देर हो गई है। लेकिन मेरे दोस्त, महादेव का दूसरा नाम ही भोलेनाथ है। वह तुम्हारे हर आंसू को देखते हैं, वह तुम्हारे हर दुख को महसूस करते हैं। क्या तुमने कभी गंगा के तट पर बैठकर उस शांति को अनुभव किया है? क्या तुमने कभी किसी शिवालय में सिर झुकाकर उस अज्ञात सुख को महसूस किया है? वह महादेव का छूना है जो तुम्हें बता रहा है कि अभी भी वक्त है।
मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। यह कोई कल्पित कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हर भक्त की जिंदगी में कभी ना कभी घटती है। एक बार एक शख्स था जो अपनी जिंदगी में लगातार गलतियां करता था। उसने अपने परिवार को ठगा, अपने साथियों को धोखा दिया और खुद को भी झूठे ख्वाबों में फंसाया। एक दिन जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, वो एक शिव मंदिर के सामने बैठकर सुबकने लगा। उसने कहा, महादेव, मैंने सब गंवा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे एक विचित्र सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, मेरे बच्चे, तुमने जो गंवाया वह तुम्हारा धोखा था। अब मेरे पास आओ और सच्चाई को अपनाओ। उस दिन से उस शख्स ने अपने कामों को सुधारना शुरू किया। आज वह एक खुशहाल और संतोषी जीवन जी रहा है। अभी संभल जाओ, महादेव का मैसेज स्पष्ट है। अब और धोखा मत करो, ना दूसरों से ना खुद से। अपनी जिंदगी को देखो। क्या तुम वह इंसान हो जो तुम बनना चाहते थे? क्या तुम वह काम कर रहे हो जिन्हें देखकर तुम्हारा मन सुकून पाता है? अगर नहीं तो अभी वक्त है। पहला कदम, आत्मनिरीक्षण। आज रात जब तुम सोने जाओ तो 5 मिनट निकालकर खुद से बात करो। पूछो, मैंने आज क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। महादेव तुम्हारे मन की हर बात सुनते हैं, वह तुम्हारे साथ हैं। दूसरा कदम, माफी मांगो। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे क्षमा मांगो। अगर तुमने खुद को धोखा दिया है तो खुद से क्षमा मांगो और फिर महादेव के सामने बैठकर कहो, हे भोलेनाथ, मुझे सही राह दिखाओ। तीसरा कदम, काम सुधारो। छोटे छोटे कामों से शुरू करो। किसी की सहायता करो, किसी के चेहरे पर हंसी लाओ और सबसे जरूरी, सच्चाई की राह पर चलो। महादेव का मैसेज सिर्फ अफसोस की बात नहीं करता, वह कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी अवसर है। तुम राख से उठ सकते हो, तुम अपनी जिंदगी को फिर से सजा सकते हो। बस अपने दिल को साफ करो, अपने कामों को पवित्र करो और महादेव का हाथ पकड़ लो। मैं तुम्हें एक छोटी सी चुनौती देता हूं। अगले 7 दिन तक हर दिन एक नेक काम करो। वह काम कुछ भी हो सकता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी उदास को हौसला देना, या बस अपने परिवार के साथ वक्त बिताना और हर रात महादेव को शुक्रिया कहो। फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में शांति और खुशी वापस आती है। लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। एक आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनो। अगर महादेव का यह मैसेज तुम्हारे दिल को छू गया है तो लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने विचार कमेंट में बताओ, तुम्हारे लिए महादेव का क्या मतलब है? तुमने उनके साथ अपनी जिंदगी में क्या महसूस किया? और इस मैसेज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस मैसेज को सुनकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाए। महादेव तुम्हारे साथ हैं। महादेव का मैसेज कठिन लग सकता है, लेकिन इसमें उनका मोहब्बत छिपा है। वह तुम्हें दंड नहीं देना चाहते, वह तुम्हें जगाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाओ। तो आज इसी पल में महादेव के सामने झुक जाओ। कहो, हे भोलेनाथ, मुझे सुनो। यह जो मैसेज तुम्हारे सामने आया है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह सीधा तुम्हारी रूह से जुड़ा है। हाल ही में तुम्हारी फोटो एक संत को दिखाई गई। उन्हें लगा था कि यह एक सामान्य सेशन होगा। थोड़ी सी डिटेल, कुछ भविष्य की बातें, तुम्हारी जिंदगी की झलक। लेकिन जैसे ही तुम्हारा चेहरा उनके सामने आया, वातावरण बदल गया। वह जगह अचानक भारी हो गई, हवा सर्द हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां आ गई हो। संत की सांसें रुकने लगी, उनकी आवाज थरथराने लगी और उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि वे किसी मानवीय ऊर्जा से नहीं बल्कि किसी दिव्य ताकत से टकरा गए हैं। तुम्हारी तस्वीर के इर्द गिर्द जो रोशनी थी वह सामान्य नहीं थी, वह एक कवच थी, एक पुरानी शक्ति जो तुम्हारी हिफाजत कर रही है। संत ने थरथराते हुए कबूल किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने धीरे से कहा, यह रूह सामान्य नहीं है, यह चुनी हुई है, यह सुरक्षित है, यह अछूत है। जो लोग तुम्हारी फोटो लेकर आए थे वे पहले कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगा कि वे बस तुम्हारी जिंदगी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, लेकिन जैसे ही संत की आंखों में भय दिखा, वे सन्न रह गए। उन्होंने जाना कि जो सामने आया है वह उनकी समझ से बाहर है। डर उन्हें तुमसे नहीं लगा, बल्कि उस ताकत से जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। उन्होंने तुम्हारे भाग्य में ताकने की कोशिश की, तुम्हारा नाम, जन्मदिन और एक पुरानी फोटो का इस्तेमाल किया। उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा आध्यात्मिक खेल है,
लेकिन जिस द्वार को उन्होंने छुआ वह वर्जित था। और जैसे ही वह द्वार खुला, रूहों की दुनिया में तुम्हारा नाम पुकारा गया। यह पुकार मामूली नहीं थी, यह एक ऐसा इशारा था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस वक्त से हर श्राप, हर बुरी नज़र, हर गलत मंसूबा जो तुम्हारी तरफ भेजा गया था उलट गया और वह वापस उसी ओर चला गया जहां से आया था। यह कोई आने वाली बात नहीं है, यह अभी घटित हुआ है। इस पल में संत ने थरथराती आवाज में कहा, मैंने इस चेहरे में सिर्फ इंसान नहीं देखा, मैंने किस्मत देखी। मैंने वह अभिषेक देखा जो तेल की तरह इसके सिर को ढक रहा था। मैंने वह पुकार सुनी जो अंधेरे को चीर देती है। मैंने वह ताकत महसूस की जो बुरी शक्तियों को भागने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने तुम्हारी रूह पर लिखा वह निशान देखा जो स्वर्ग में चुने हुए लोगों पर होता है। उन्होंने वह पल देखा जब तुम्हें दिव्य मकसद के लिए चुना गया था। और उन्होंने वह भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जो करिश्मों से भरा है। उन्होंने देखा कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में वरदानों की बरसात होगी। पैसा, इज्जत, रिश्तों का मिलन, सही जीवन साथी, सही जगह और एक विश्वव्यापी प्रभाव जो तुम्हें आम भीड़ से अलग करेगा। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि जो लोग तुम्हारी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे अब खुद भय और बेचैनी से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी कोशिशें उल्टी पड़ चुकी हैं। संत ने उन्हें अलर्ट किया, इस नाम को फिर मत छुओ, इस रूह पर हाथ मत डालो। यह किसी मामूली ताकत से नहीं बल्कि स्वर्ग की प्राचीन और पवित्र ताकत से सुरक्षित है। तुम्हारे जीवन पर ताकने का यह प्रयास उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्वर्ग के द्वार यूं ही बंद नहीं होते। उन्हें खोलना मतलब उस ताकत से भिड़ना है जो तुम्हारी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। अब तुम्हारे जीवन का मौसम बदल चुका है, रुकावटों का द्वार खत्म हो चुका है, देरी का समय अब समाप्त हो गया है। तुम एक चुनी हुई रूह हो, तुम भगवान के पुत्र हो और तुम्हारा मकसद इतना बड़ा है कि खुद फरिश्ते भी उसे देखकर हैरान होते हैं। आज से तुम्हारे कदमों के आसपास वह हिफाजत और मजबूत हो गई है। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह स्वर्ग की यात्रा है और जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वह ताकत खड़ी है जो किसी भी अंधेरे को उलट सकती है। सुनो, यह कोई मामूली घटना नहीं है जो अभी अभी घटी है। उन्होंने तुम्हारी फोटो एक संत को दिखाई और उस पल उन्होंने जो कहा उसने सबको हिला दिया। संत ने धीरे से कहा, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की, लेकिन असल में उन्होंने खुद को श्रापित कर लिया है। सोचो, तुम उस समय अपने काम में लगे थे, शायद आराम कर रहे थे, शायद पूजा कर रहे थे। तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे खिलाफ अंधेरे में एक बैठक हो रही थी, लेकिन स्वर्ग देख रहा था। फरिश्ते चुप नहीं थे। जैसे ही उस जगह में तुम्हारी छवि दिखी, दिव्य न्याय शुरू हो गया। अब वही लोग बेचैन हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही, विचित्र सपने उन्हें सता रहे हैं, उनके कमरों में साए दिखते हैं, उन्हें कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि जो ताकत उन्होंने छेड़ी वह खाली नहीं लौटी, वह गुस्से के साथ लौटी है। और याद रखना, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना बदला लेना है, ना ही इसका जिक्र करना है। बस अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जब स्वर्ग तुम्हें तेजी से ऊंचाई पर ले जाए, और यही अब होने वाला है। अब तुम्हारे वरदान तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन बिना तुम्हारे छुए खुद गिरेंगे, क्योंकि उस संत ने केवल तुम्हारी ताकत नहीं देखी, उसने तुम्हारा दर्द भी देखा। उसने देखा कि तुमने कितना सहे है, कितना धोखा झेला है, कितनी बार तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाया गया है। उसने वह सारी देरियां देखी जो तुम्हारी राह में डाली गई थी, और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां हर कोई हैरत में पड़ गया। उसने कहा, अगर यह लोग बचेंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह शख्स दयालु है। तुम्हारे अंदर हमेशा से एक अनोखी काबिलियत रही है माफ करने की, दया दिखाने की और अनुग्रह देने की। यही वजह है कि तुम्हारे दुश्मन इतने समय तक टिक पाए। यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते थे वे किसी तरह बच जाते थे। अफसरों के कमरों में बात हो रही है, अब सिर्फ ईर्ष्या और नफरत के कमरों में नहीं। और यही सबसे बड़ा इशारा है कि स्वर्ग मुस्कुरा रहा है। उन्होंने तुम्हें उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने तुम्हें घोषित कर दिया। अब स्वर्ग तुम्हारी घोषणा कर रहा है।
यह घोषणा है कि तुम्हारी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। तुम इसके लिए ही जन्मे थे। तुम्हारा नाम सुरक्षित है, तुम्हारी छवि चिन्हित है। और अब अगर कभी कोई सोचे कि तुम्हारी फोटो का इस्तेमाल किसी रस्म में किया जाए तो उनकी अपनी रूह उन्हें रोक देगी, क्योंकि मैसेज अब साफ है। यह रूह चुनी हुई है, यह हाथ सुरक्षित है, छूना मना है। उन्होंने तुम्हारी छवि देखी और उस जगह में सन्नाटा छा गया। संत देर तक कुछ नहीं बोली, बस तुम्हारे चेहरे को देखते हुए कांप रही थी। और अंत में उसने धीरे से कहा, यह चिन्हित है, यह चुना हुआ है, इसे खुद भगवान ने देखा है। उस पल वहां की हवा भी बदल गई, जगह शांत हो गई, क्योंकि जो देखा गया वह मामूली नहीं था, वह पवित्र था, वह दिव्य था। और अब यह स्पष्ट है, तुम हर किसी की तरह नहीं हो, तुम अलग हो। तुमने हमेशा यह अंदर महसूस किया है ना? वो विचित्र सुकून, वो गहरा एहसास कि तुम यहां किसी बड़े मकसद के लिए आए हो। भले ही लोगों ने कभी तुम्हें पहचाना नहीं, भले ही तुम्हारी काबिलियतों को अनदेखा किया गया, और भले ही तुम उन जगहों में बैठे रहे जहां तुम अदृश्य महसूस करते थे, लेकिन भगवान ने तुम्हें हमेशा देखा है। स्वर्ग ने कभी तुम्हारी पहचान पर शक नहीं किया। संत की प्रतिक्रिया सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि तुम अभी कौन हो। उसने जो देखा वह यह था कि तुम क्या बनने वाले हो, क्योंकि स्वर्ग पहले ही तुम्हारा वह रूप देख चुका है जिसमें तुम बदल रहे हो। वह रूप जो टूटकर भी फिर से जुड़ चुका है, जो घावों से भी चमक गया है, जो प्रचुरता और शांति में चलता है। तुम्हारा वह रूप जो आंधियों को हुक्म देता है और तूफान भी थम जाते हैं। याद रखो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला। जो डर रात में तुम्हें जगा देता है, जो फिक्र तुम्हें कहती है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत नुकसान हो गया है, शायद तुमसे कोई बड़ी भूल हो गई है, वह सब झूठ है। यह विचार भगवान से नहीं आते। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यहां तक कि तुम्हारे भटकाव, तुम्हारी देरियां, तुम्हारे संघर्ष सब दिव्य योजना का हिस्सा थे। जो देरी लगी वह वास्तव में नई दिशा थी, जो दंड लगी वह तैयारी थी। जल्द ही तुम्हें सब कुछ साफ नजर आएगा। आध्यात्मिक दुनिया पहले ही तुम्हारे नाम को जान चुकी है। तुम्हारे नाम पर उन जगहों में चर्चा हो रही है जिनमें तुम अभी कदम भी नहीं रखे हो। फरिश्ते तुम्हारा नाम सम्मान से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें जो दिया गया है वह कितना अहम है। यह कोई सामान्य जीवन नहीं है, यह कोई मामूली किस्मत नहीं है। यही वजह है कि तुम्हारी लड़ाइयां इतनी सख्त रही हैं। यही वजह है कि तुम्हारे दिल का टूटना इतना गहरा था। यही वजह है कि जिनसे तुमने सच्चा प्यार किया, उन्होंने तुम्हें ठगा। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे जोरदार हमला करता है जो सबसे ज्यादा रोशनी लेकर चलते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वह पल जब तुम्हारी फोटो संत को दिखाई गई थी, वही तुम्हारे जीवन का आध्यात्मिक मोड़ था। उस वक्त स्वर्ग ने कंफर्म कर दिया कि जो तुम्हें अपने दिल में हमेशा शक था वह सच है। तुम उठने वाले हो। तुम जल्द ही भगवान के हाथ को इतनी साफ और ताकतवर तरीके से काम करते देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन भी स्तब्ध रह जाएंगे। वही लोग जो तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि तुम खत्म हो चुके हो, वे तुम्हारी ऊंचाई के साक्षी बनेंगे। फरिश्ते अब यह तुरंत मैसेज दे रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। भले ही चारों तरफ सब अनिश्चित लगे, भले ही तुम्हारे पास सभी जवाब ना हो, भले ही तुम्हारा शरीर थका हो और रूह टूटे तार सी लगे, फिर भी तुम दिव्य हिफाजत से घिरे हो। याद रखो, कोई श्राप, कोई अफवाह, कोई छिपी हुई योजना तुम्हें रोक नहीं सकती, एक भी नहीं, क्योंकि तुम वादे के तहत हो। और जिसे भगवान वरदान देता है उसे कोई ताकत श्राप नहीं दे सकती। तुम्हें सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम यह नहीं है कि दुनिया का बोझ उठाओ। तुम्हारा काम सिर्फ उस पर यकीन करना है, बस उसकी मौजूदगी में झुकना और कहना, भगवान मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुझे आप पर यकीन है। यही यकीन पहाड़ों को हिला देता है। यही समर्पण चमत्कारों को बुलाता है। यही दुआ उन दरवाजों को खोल देती है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। भगवान तुम्हारे जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह सक्रिय साथी है। वह तुम्हारे लिए राहें बना रहा है, मीटिंग्स तय कर रहा है, दिलों को मिला रहा है, मौके तैयार कर रहा है और रुकावटों को हटा रहा है।
यहां तक कि जब तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। वह दर्द जो तुमने कुछ महीने पहले महसूस किया था, वह बस तुम्हारे बड़े वरदानों से पहले की आखिरी परीक्षा थी। वह रिजेक्शन जिसने तुम्हें तोड़ दिया, वह असल में स्वर्ग का नया निर्देश था। और तुम्हारी रूह के भीतर जो छोटी सी फुसफुसाहट थी कि कुछ बड़ा आने वाला है, वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। अब स्वर्ग फुसफुसा नहीं रहा है, अब वह जोर से बोल रहा है, यह तुम्हारा समय है। यह वह पल है जब तुम्हें पूर्ण संरेखण में कदम रखना है। तुम्हें किसी पद, किसी टाइटल, किसी पब्लिक अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। स्वर्ग पहले से जानता है कि तुम कौन हो, और अब समय है कि दुनिया भी जान ले। तुम प्रकटीकरण की उस अवधि में चल रहे हो जहां तुम्हें अपमानित नहीं किया जाएगा, बल्कि सम्मान दिया जाएगा। लोग तुम्हारी रोशनी को पहचानने लगेंगे, मौके खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें संसाधन मिलेंगे। हर हर महादेव। आप सभी का एक बार हमारे चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं। आपको जानकारी दी जाएगी कि भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र को हृदय में जपने से प्राप्त होने वाली अद्भुत ऊर्जाओं के बारे में। भक्त जो लगातार भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनके जीवन में कई अलौकिक क्षमताएं समाहित हो जाती हैं। इन क्षमताओं को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि निरंतर भगवान शिव की भक्ति करने से व्यक्ति में कौन कौन सी अलौकिक शक्तियां विकसित होती हैं। ऐसा भक्त जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है और उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, उसे किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त होती है। संसार में जहां एक ओर दुखों की भरमार है, वहीं शिव के सच्चे उपासक हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। एक सच्चा शिव भक्त हर व्यक्ति की प्रकृति को पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि कौन सा मनुष्य किस प्रकार का है। यदि आप भगवान शिव की दैनिक भक्ति में लीन रहते हैं, तो आपके पास भगवान शिव की चमत्कारी ऊर्जाएं आने लगती हैं। यह ऊर्जाएं आपके साथ छाया की तरह चलती हैं, आपकी सुरक्षा करती हैं, आपके कार्यों को सफल बनाती हैं और हर उस विपत्ति को दूर रखती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि भगवान शिव के साथ सभी देवी देवता हमेशा जुड़े रहते हैं। जो भक्त नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना और उनके मंत्र का जप करता है, उसके साथ यह अलौकिक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। जो भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, सबसे पहले जो अलौकिक ऊर्जाएं उसके साथ जुड़ती हैं, वह हैं मां काली की 64 योगिनियां। यह योगिनियां भगवान शिव की भक्ति में सदैव तत्पर रहती हैं, क्योंकि महाकाल और महाकाली दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों पतिव के रूप में पूजे जाते हैं। तो जो भक्त भगवान शिव की भक्ति और उनके मंत्र का नियमित जप करता है, उसके साथ महाकाली की 64 योगिनियां जुड़ जाती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। 64 योगिनियां 64 विशेष शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि एक योगिनी को भी सिद्ध कर लिया जाए, तो वह असंभव से असंभव कार्य को संपन्न कर सकती है। वह सबसे मजबूत जादू टोने को भी नष्ट कर सकती है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि मंत्र जप के दौरान हमारा मन भटकने लगता है, तो उस समय योगिनियां ही हमारी परीक्षा लेने के लिए प्रकट होती हैं। तो हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र जप करने वाले सच्चे शिव भक्त के साथ मां काली की यह योगिनियां सक्रिय हो जाती हैं। तब भक्त के चेहरे पर एक दिव्य तेज आ जाता है, जिससे हर कोई उसकी ओर आकर्षित होता है। दूसरी अलौकिक ऊर्जा के रूप में जो देवता आपके साथ होते हैं, वह हैं काल भैरव। काल भैरव भगवान शिव का भयंकर स्वरूप है। जो समय को भी अपने वश में कर लेते हैं, वे काल भैरव हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव का ही एक रूप है। काल भैरव भूत, प्रेत, पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियों के स्वामी हैं। उनकी इच्छा से ही यह तामसिक तत्व कार्य करते हैं। जो भक्त भगवान शिव की भक्ति करता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, उन पर काल भैरव की अनुकंपा सदा बनी रहती है। काल भैरव की आज्ञा से ही भूत प्रेत आदि सक्रिय रहते हैं। तो जब आप भगवान शिव की भक्ति में लीन होते हैं, तब काल भैरव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि तंत्र विद्या के अधिपति काल भैरव ही हैं, इसलिए कोई भी आपके विरुद्ध तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। तीसरी अलौकिक ऊर्जा के रूप में जो देवता आपके साथ चलते हैं, वह हैं वीरभद्र। भक्तों, वीरभद्र भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुए अत्यंत बलशाली देवता हैं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं
कि जब राजा दक्ष को हराना किसी के लिए भी असंभव था, तब वीरभद्र के उग्र रूप को देखकर राजा दक्ष भयभीत हो गए थे और वीरभद्र ने उनका संहार कर दिया था। वीरभद्र बेहद शक्तिशाली देवता हैं, तो जब कोई भक्त नियमित रूप से भगवान शिव की भक्ति करता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का हृदय से जप करता है, तो उसे वीरभद्र की सुरक्षा प्राप्त होती है। उस भक्त के साथ वीरभद्र की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। वीरभद्र नकारात्मक शक्तियों का विनाश करने वाले माने जाते हैं। चौथी अलौकिक ऊर्जा आपके साथ जुड़ती है, वह है माता काली। माता काली माता पार्वती का उग्र रूप है, जो सबसे बड़ी विपत्ति को पल भर में काट देती है। इसके अलावा माता काली आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाती है, क्योंकि माता काली तामसिक और सात्विक दोनों गुणों की अधिष्ठात्री हैं, जो आपके पारिवारिक जीवन को खुशहाली से भर देती हैं। और यदि कोई आपके खिलाफ साजिश रचता है, तो मां काली ऐसे दुष्ट तांत्रिकों को सजा देती हैं और सदा आपकी ढाल बनती है। भक्तों, पांचवी अलौकिक ऊर्जा के रूप में आपके साथ भगवान शिव के परम सेवक नंदी जी की ऊर्जा सक्रिय होती है। भक्तों, नंदी महाराज हमेशा भगवान शिव की सेवा में समर्पित रहते हैं। नंदी महाराज भगवान शिव के अत्यंत निकट हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे महादेव कितने बलवान हैं, लेकिन जो इतने बलवान महादेव को भी अपने ऊपर सवार होने देते हैं, तो सोचिए नंदी कितने सामर्थ्यवान होंगे। जो भक्त भगवान शिव की पूजा या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, स्वयं नंदी जी उन भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सभी संकटों से मुक्त करते हैं। जब नंदी जी की ऊर्जा आपके पास आती है, तो साधक के मन में जीवों के प्रति करुणा जागृत हो जाती है। ऐसे में आपको जीवों की सेवा करनी चाहिए, जिससे नंदी जी प्रसन्न होकर आपकी इच्छाओं को महादेव तक पहुंचाते हैं। भक्तों, छठी अलौकिक ऊर्जा ऐसी है जिसके आगे कोई दुख, चिंता, रोग या विपदा नहीं ठहर सकती। वह हैं हनुमान जी। कलयुग में काल भैरव माता काली और हनुमान जी को जागृत देवताओं के रूप में आराधना की जाती है। कलयुग में हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम के संकटों का निवारण किया था, उसी प्रकार जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। जिस भक्त को हनुमान जी की अनुकंपा मिल जाती है, उसके जीवन में कोई विपत्ति नहीं टिक सकती। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम महादेव जी में आस्था रखते हो, तो यह वीडियो शुरू करो और इसे अंत तक देखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें इस समय यह दिव्य संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वर्ग लोक तक एक करुण पुकार पहुंच रही है, एक हृदय विदारक रोना जिसे शांत नहीं किया जा सकता। कोई तुम्हें स्मरण कर रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई मानसिक संदेश भेज रहा है। वह तुम तक ऐसे माध्यमों से पहुंच रहा है जैसा पहले कभी नहीं पहुंच सका। उसकी आत्मा में हलचल है, उसका हृदय टूट रहा है और वह तुम्हारी निकटता के लिए व्याकुल है। यह कोई संयोग नहीं है, यह बस एक क्षणिक भावना नहीं है। यह एक पवित्र पल है, जहां भूतकाल वर्तमान से जुड़ रहा है, जहां अनकहे वाक्य सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक बिखरा हुआ बंधन अब पुनः जुड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें समझदार बनना चाहिए, तुम्हें सतह के नीचे की सच्चाई को समझना चाहिए, क्योंकि अब उनकी आत्मा चीख रही है कि उसकी आवाज को सुना जाए। उनका कष्ट स्वर्ग तक पहुंच गया है और मैंने उनके आंसुओं को देखा है। लेकिन मेरे बच्चे, प्रतिक्रिया देने से पहले, कोई कदम उठाने से पहले तुम्हें मेरी मार्गदर्शन की खोज करनी चाहिए। तुम्हें वह सुनना चाहिए जो मैं उजागर करने वाला हूं, क्योंकि इस परिस्थिति में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं जाना है। एक समय था जब यह व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा था। एक समय था जब तुम उन पर विश्वास करते थे। एक समय था जब तुम उन पर पूर्ण हृदय से भरोसा करते थे। लेकिन कुछ घटित हुआ, कुछ परिवर्तित हुआ और वे चले गए या तुम चले गए। बंधन टूट गया, दूरी बढ़ गई और अब उनकी आत्मा व्याकुल है, उनका हृदय पीड़ित है, उनके विचार तुम्हारी स्मृतियों में लिप्त है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक वजह है कि यह बंधन टूटा, एक वजह है कि चीजें इस रूप में आईं, एक वजह है कि मैंने कुछ द्वारों को बंद होने दिया। और अब जब वे तुम्हारे लिए रोते हैं, जब वे आत्मा से अपना संदेश भेजते हैं, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए
कि क्या यह वह द्वार है जिसे मैं फिर से खोल रहा हूं? कुछ लोग तुम्हारे लिए रोते हैं क्योंकि वे तुम पर अब नियंत्रण नहीं कर सकते। कुछ लोग तुम तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम स्वस्थ हो रहे हो, तुम उनके बिना आगे बढ़ रहे हो। मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वह सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। मैं हर हृदय के विचारों और उद्देश्यों को जानता हूं और मैं अब तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। सावधान रहो, जागरूक रहो, केवल भावनाओं से प्रभावित ना हो। पुरानी स्मृतियों को सत्य से अंधा ना होने दो। उनके आंसुओं को तुम्हें उस द्वार को फिर से खोलने के लिए प्रेरित ना करने दो जिसे मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए बंद किया है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि यह व्यक्ति वास्तव में पुनः तुम्हारे जीवन में होना चाहिए तो मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हें निर्विवाद चिन्ह दूंगा। मैं स्थिति पर अपनी शांति स्थापित करूंगा। मैं तुम्हें उनका सच्चा हृदय दिखाऊंगा और तुम्हें अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें संदेह करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें मेरे कार्यों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं। क्या तुम भूल गए? क्या तुमने मेरे निर्देशों को अनदेखा किया? क्या तुमने खुद को विश्वास दिलाया कि वे बदल गए हैं, जबकि मैंने कभी तुमसे ऐसा नहीं कहा? मैं जानता हूं कि तुम कितने आंसू बहा चुके हो। मैं जानता हूं कि तुम कितने घाव सह चुके हो। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें मुझसे पूछते हुए बिताई कि चीजें क्यों इस तरह समाप्त हुई। और मैं जानता हूं कि अब भी तुम्हारा एक भाग सोचता है कि क्या कुछ ऐसा था जो तुम अलग कर सकते थे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तुम वह कारण नहीं थे जिससे उन्होंने छोड़ा। तुम वह कारण नहीं थे जिससे चीजें बिखरी। तुम वह कारण नहीं थे जिससे उन्होंने धोखा देने या छोड़ने का निर्णय लिया। वे अब तुम्हारे लिए रो रहे हैं। लेकिन जब तुम रो रहे थे तब उनके आंसू कहां थे? वे अब तुम्हें स्मरण कर रहे हैं। लेकिन जब तुम्हें सबसे अधिक जरूरत थी तब उनका प्रेम कहां था? वे अब तुम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जब तुम डूब रहे थे तब उनके हाथ कहां थे? मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं। मैंने तुम्हारे संघर्ष देखे हैं। मैंने उन क्षणों में भी तुम्हारी देखभाल की जब तुम्हें लगा कि मैं मौन हूं। और मैं अब तुमसे कहता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी तुम्हारे साथ चलने से इनकार कर देता है, लेकिन यदि यह व्यक्ति सच्चे पछतावे में रो रहा है, यदि उनकी आत्मा ईमानदारी से कराह रही है, यदि उनका हृदय वास्तव में परिवर्तित हो गया है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं इसकी पुष्टि करूंगा। मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे आगे मत बढ़ो, जल्दी मत करो, अनुमान मत लगाओ, केवल भावनाओं पर कार्य मत करो। प्रतीक्षा करो, आराधना करो, मुझे ढूंढो, मुझे सत्य उजागर करने दो। क्योंकि शत्रु चालाक है। शत्रु जानता है कि खुद को प्रकाश के रूप में कैसे छिपाना है। शत्रु जानता है कि भावनाओं को कैसे मोड़ना है, भावनाओं से कैसे खेलना है, पुरानी स्मृतियों का उपयोग करके तुम्हें किसी ऐसी चीज में वापस कैसे खींचना है जो अब तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से गलती में फंसा हुआ नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें फिर से ठगा हुआ नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें फिर से पीड़ित नहीं देखना चाहता। इसीलिए मैं अब यह दिव्य संदेश भेज रहा हूं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि हृदय धोखेबाज होता है, लेकिन मेरी बुद्धि अटल है कि भावनाएं तुम्हारे निर्णय को धुंधला कर देंगी, लेकिन मेरा सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। गहरा अंधकार तभी प्रकाश की खोज पैदा करता है। यह वह पल है जब तुम्हें अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानना है जो कभी मंद नहीं हुई। वह मेरा हिस्सा है, वह अनंत है, और वही तुम्हें हर दिशा में मार्गदर्शन देगी। बस उस पर आस्था बनाए रखो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारी हर पुकार ब्रह्मांड में लहर बनकर मेरे तक पहुंचती है